हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम 22 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का ईवीएस का भाग देखेंगे। सीडीपी का भाग आपको चैनल पर मिल चुका है। ईवीएस के हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और आप अपने क्वेश्चन को मिलाते हुए चले जाएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये 22 तारीख का एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर 1 का भाग देखेंगे हम। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे और आप अपने आंसर लगाते चले जाएं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, आपका घर एक्स स्थान पर है और आपका विद्यालय वाई स्थान पर है, यानी एक्स पर स्कूल है और वाई पर घर है आपका। ठीक है, आपके विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर में जाते हैं, ठीक है, और फिर पूरब में जाते हैं 4 किलोमीटर। तो इसका विद्यालय के तो इसका सीधे सीधे अगर हम देखें 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, सॉरी पहला नहीं तीसरा। क्वेश्चन नंबर ईवीएस का क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है। इसमें गोवा के बारे में पूछा गया, तो गोवा के बारे में क्या है, तो गोवा में नारियल के जो तेल में मछली को भून के खाते हैं, हो गया। कश्मीर में सरसों के तेल में खाते हैं भून के मछली, ये दो चीज कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे पहले का चौथा और दूसरे का पांचवा। फिर आएगा केरल। केरल में क्या है, केरल में पके हुए सांप कहाँ है, तो पके हुए सांप है हांगकांग। और बचा तीसरा केरल में टेपिकोना, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। मिर्ची हमारे देश में प्राय मिर्ची के बारे में पूछा गया था। मिर्ची आपको सबको पता होगा, मिर्ची कहां से आई है, दक्षिण अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या कह रहा है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य के बारे में बोला है। तो गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य, गुजरात कहाँ है, यहाँ से ऐसे ये गुजरात है और यहाँ पे उड़ीसा। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा, एक तो महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य के हमसे हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। 65 देखते हैं। 65 क्या कह रहा है, उस पक्षी का नाम बताया जिसकी आंख मानव की तरह सामने की तरफ देखते हैं। तो वो हो जाएगा उल्लू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको जितना पेपर है, ये जो पेपर 1 है 22 तारीख का, इसमें ईवीएस के भाग में और सीडीपी के भाग में भी बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन थे। तो जिनका पेपर हुआ होगा उन्होंने उसका लाभ उठाया होगा ओल्ड पेपरों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 3 पक्षियों के समूह के बारे में बात कर रहा है। तो 3 पक्षी जो समूह का बात होती है, तो वो किसके बारे में होता है, वस्तुओं को 2 मीटर से की दूरी से दिखाई देता है और पक्षियों को 8 मीटर, यानी बाज, चील और गिद्ध की बात हो रहा है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अंडमान द्वीप में मानसून की बात होती तो वो सुनामी की बात हो रही थी। सुनामी आई थी 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 क्या कह रहा है, स्लोथ के विषय में बात कर रहा है। तो स्लोथ के बारे में पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन यानी पॉइंट है, तो वो है 20 घंटे सोता है उल्टा लटक कर। ठीक है, स्लोथ जिस पेड़ पर रहता है उसकी पत्ती खाता है, यानी ये भी सही है। और तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 20 नहीं, उसकी 40 वर्ष की आयु होती है, यानी ए और बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 69 देखते हैं। 69 क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने गांधीनगर से नाकोई तक इतने, तो इसमें स्पीड पूछी जा रही है। तो स्पीड औसत आयु हो जाएगी, औसत चाल है उसकी 15 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं।
घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो घाना के बारे में आपको पता ही होगा, नेशनल पार्क के बारे में राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्या कह रहा है? भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे आसाम में रहने वाले ग्रामीण लोग अपने घर किस प्रकार के बने होते हैं? तो उनके घर जो होते हैं, आपने देखा होगा पहले ही चैप्टर में, जो ईवीएस का जो 4th चैप्टर है उसमें घरों के बारे में बताया गया। तो घर किस तरह के हैं, वो आसाम में रहने वाले पुल और उस तरह के घर के बारे में। तो ये है बांस के खंभों पर ढाली छत वाले, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 क्या है? घटवर्ती पौधे के बारे में। घटवर्ती पौधा कहाँ होता है? तो वो होता है मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। दो बच्चों के बारे में बताया है। आरती की आयु 12 वर्ष है, स्त्री है, होमोग्लोबिन उसका कितना है? 10.5। और नवीन आयु पुरुष और उसका ग्लोबिन है, तो उसमें है अमीनिया पीड़ित, यानी दोनों ही अमीनिया से पीड़ित हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 क्या कह रहा है? अल ब्रूनी एक यात्री था जो हमारे देश में भ्रमण करना है। नीचे अल ब्रूनी के बारे में पूछा गया। तो अल ब्रूनी ने भारत का भ्रमण हजारों वर्ष पहले किया, ठीक है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो भिन्न के बारे, यानी दूसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि उसने उस चीज़ों के बारे में लिखा था जो अपने देश में बहुत भिन्न थी। और पानी को एकत्र करने वाली बात भी कही थी, उसके स्रोत के बारे में बताया था, ये भी सही है। उसके लिखे गए इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे जो इतिहास लिखा था उन्होंने भ्रमण के दौरान, तो उसके से हमें इतिहासकारों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, यानी ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75 देखें। नीचे दिए व्यक्तियों में से मच्छर के बारे में, मच्छर के पेट में किसने झांका? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। इसका क्या आंसर हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण के साथ उपथीम उप विषय के बारे में पूछ रहा है। उप विषय थीम के में स्वीकार किया गया है, तो वो है संयुक्त परंपरा, यानी पहला हो जाएगा। और इसका हो जाएगा ये विद्यार्थी के अनुभव को सीखने में सक्षम है, यानी ए और डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, तो प्रकृति क्या है? संज्ञान की उपेक्षा क्रिया अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्या कह रहा है? अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में विद्यार्थी के प्रदूषण शब्द नहीं सुना, इसलिए उन्हें समझने में कठिनाई हो रही है। निवेदिता शुरुआत करने में विविध उपागम, यानी उपागम क्या करेगी? वो कठपुतलियों द्वारा नाटक और क्षेत्रीय भ्रमण के बात आएगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। और पॉइंट कौन से? सी और डी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्या कह रहा है? 79 कह रहा है पर्यावरण और मित्र पाठ के संपूर्ण में विद्यार्थियों की इकाई परीक्षण लेते हुए निम्नलिखित कौन सा कथन सर्वाधिक सत्य है? तो विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, ये हो जाएगा। विद्यार्थियों की अधिगम का आकलन करना, यानी कठिनाई का उसका देखना। और लास्ट हो जाएगा अभिभावकों को विद्यार्थी की प्रगति के बारे में बताना, यानी ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्या कह रहा है? विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा में पक्षी अवलोकन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लास की स्थापना करने के बाद इस क्लास के नेता किसे बनाना चाहिए? यानी इसमें जब वो अवलोकन की बात आ रही है और वो कक्षा में पक्षी की बात कर रहा है, तो उसमें हो जाएगा छोटे समूह में उन्हें नेता चुनने की कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भोजन
भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थी से प्रश्न को पूछता है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जी कौन खरीदने जाता है, परिवार का खाना कौन बनाता है। तो ईवीएस में इस तरह से क्या हो रहा है, तो परिवार के सदस्यों के भोजन पकाने की भूमिका, परिवार में जेंडर भूमिका के बारे में, क्योंकि जेंडर भूमिका अगर स्त्री खाना बना रही है तो स्त्री काम कर रही है, तो इसके बारे में बताया, यानी ऑप्शन नंबर 3 ए और सी और डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 क्या कह रहा है, सामान्य ऑनलाइन कक्षा के दौरान अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसके पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्यामा का यह व्यवहार निम्नलिखित शिक्षण पक्ष के आकलन के वाले के, तो ये जब हो जाएगा तो उसका जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। गीता की कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित वाला है। गीता देखती है कि पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा, तो विद्यालय नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन आपको ओल्ड पेपर वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, यानी एक नाटक का आयोजन करेंगे। कक्षा में नाटक का योजना बनाकर बाल के भूमिका को निर्वाह करेंगे कि उसकी अगर वो नहीं देख पा रहा है तो उसको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा। इससे बच्चों को जागरूक किया जाएगा, जिससे उसकी समस्या को बच्चे जाने और उसके एक अच्छे सहपाठी के रूप में उसका साथ दे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। इसी चीज़ों हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ने की योजना बनाते हैं, रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करते हुए इसके तो रेशम पालन का जो भ्रमण है, रेशम के बारे में कि रेशम कैसे बनता है, कैसे कैसे उसके चीज़ों से बनती है, तो उसके बारे में, तो इसके लिए रेशम पालन की इकाई का भ्रमण करना है, क्योंकि भ्रमण सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण एक तरह से कारक है किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए। जब उसे भ्रमण कराया जाएगा या बिल्कुल साथ के साथ दिखा दिया जाएगा तो ज़्यादा जल्दी सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, पाठचर्या के क्रियान्वयन, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कक्षा पहली और दूसरे के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक नहीं होती। ये जो बात है 3, 4 और 5 जो एनवायरनमेंट की किताब, यानी ईवीएस की किताब होती है, और पहली और दूसरे में नहीं होती। उसका कारण यही है कि जो पहली क्लास की जो हिंदी की, इंग्लिश की जो किताबें होती है उसी में, और गणित की जो किताबें होती हैं उसी में बच्चे को क्या सिखा दिया जाता है, पर्यावरण के बारे में सिखा दिया जाता है, यानी पर्यावरण के घटकों के भाषा और गणित के सिखा दिया जाता है। क्योंकि जब आप गणित की किताब या भाषा की किताब देखेंगे तो भाषा की किताब में कविता के माध्यम से दूर देश से आई चिड़िया उत्तर देश में बसता, इस तरह के पहाड़ के बारे में, चीज़ों के बारे में, दिशाओं के बारे में, सब चीज़ों के बारे में गणित और भाषाओं के माध्यम से सिखा दिया जाता है पर्यावरण में। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 87 क्या है, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है। इसके लिए क्या कहते हैं, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कहे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने के कहती है। तो कक्षा आकाश का जो चित्र है वो एक बच्चा हरे कलर का बनाता है, फिर पूछने पर जवाब देता है, तो उसमें वो बच्चा कहता है उसके घर के पास हरे रंग का तालाब है, तो इसलिए आकाश से जल आता है, तो आकाश भी हरे रंग का होगा। तो यानी कि क्या होगा, विद्यार्थी
कि आकाश का अवलोकन विस्थापित करना चाहिए, यानी जो उसकी धारणा है उसके लिए उसको अवलोकन करना चाहिए और सिखाना चाहिए कि आकाश इस तरह का नहीं है, आकाश का कलर ये नहीं है, ये जो हरा कलर है ये किस कारण से हो रहा है, इस तरह की चीजें बतानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन, तो रचनात्मक आकलन क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन और दूसरा आकलन के साथ अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस के रचनात्मक आकलन के लिए उपयोगी किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा अवलोकन। क्या हो जाएगा, अवलोकन। ईवीएस के हमने आप 30 क्वेश्चन देखे, आप 30 क्वेश्चन में आपको बताएं कितने कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें जिनका पेपर 22 तारीख का होगा, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने क्वेश्चन चेक कर सकें। CDP का सेक्शन चैनल पर आ चुका है, उसे भी देख लें और अपने आंसर मिलाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, और थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक दिन में अगर आपको एक पेपर ज़्यादा मिल रहा है या एक दिन का पेपर मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि जिससे आपको सही आंसर मिल सके। आंसर लगाने में, सही और सटीक आंसर लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।